अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, हम लोग पहुँचे हुए थे जी करीम कैफ़े। और करीम कैफ़े में हम गए थे रमज़ान में इफ्तार पार्टी के लिए। और हमने वहाँ पे बुफ़े एंजॉय किया था, जो इफ्तार का बुफ़े था उनका। बट आज रमज़ान गुजरे, इफ्तार गुजरे तो टाइम हो चुका और आज वीडियो अपलोड हो रही है। और उसकी रीज़न एक ही है, बेबी के साथ वॉइस ओवर करना इंतहाई डिफ़िकल्ट तरीन काम होता है। और लिहाजा कभी एक बेबी रो रहा होता, कभी दूसरा, कभी तीसरा, तो इस वजह से फिर वॉइस ओवर भी नहीं होता। और उसके अलावा टफ़ से टफ़ जो लाइफ की रूटीन बनी हुई है, उसके अलावा टाइम भी बहुत कम मिलता है कि वॉइस ओवर कर सको। फिर अभी थोड़ा सा शोर कम था, सुकून था, तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कर ही डालते हैं एक दो वीडियोज़ का। तो हम चले थे यहाँ पे करीम कैफ़े। और करीम कैफ़े में हम लोगों की इफ्तार पार्टी थी, जो कि हमारे ऑफिस की तरफ से थी स्पेशली हम फीमेल्स के लिए। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड, हमारी जो फ्रेंड्स थी जो जा चुकी थी वो भी आ रही थी, और जो हमने यहाँ पे थी वो भी जा रही थी। और निकलते निकलते एज़ यूजुअल हम फीमेल्स का यही होता है, अगर तैयार हो जाएं तो कैब नहीं मिलती, और कैब मिल जाए तो हमारी तैयारी में देरी हो जाती है। और एज़ यूजुअल हम तैयार तो सारे टाइम से हो गए, लेकिन उसके बाद हमें कैब मिलने में बहुत टाइम लग गया। और हम राउंड अबाउट इफ्तार से कुछ देर पहले ही करीम कैफ़े जा पहुँचे थे। और हम करीम कैफ़े भी फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे, किसी ने भी ट्राई नहीं किया हुआ था, किसी भी फ्रेंड ने। और हम लोगों को फ़र्स्ट टाइम उनकी ऑफ़र्स अच्छी लग रही थी, और लिहाजा हम लोग सब ने सोचा कि हम लोग चलते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या कुछ है। और अब हम पहुंच गए बड़ी खूबसूरत सी जगह करीम कैफ़े में। बट जब यहाँ पे गए और हमने जगह देखी, और हमने ये सोचा कि कौन सा व्यू है, इसके तो व्यूज़ बड़े प्यारे रिव्यूज़ आ रहे थे कि व्यू भी बहुत मज़े का है, लेकिन ये तो कौन सी जगह आ गई है। फिर खैर से यूनियन गोल्ड मॉल में हमने पूछा वहाँ पे कि करीम कैफ़े किधर है। फिर हमें पूछने में पता चला कि वो तो ऊपर रूफ पे है और टॉप पे जाना पड़ेगा आपको। अफ्तार का टाइम करीब था और सीढ़ियों से चढ़ने की हिम्मत कोई नहीं थी, लिहाजा हम पहुँचे बाय लिफ्ट। और ये था करीम कैफ़े का व्यू। और वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स एक साथ थे, और उनके डिफरेंट मतलब करीम कैफ़े से होके आगे एक्सटापा का जो है वो रास्ता गुजर रहा था। और यहाँ पे हमारे लेट पहुँचने की वजह से हम लोगों को जगह नहीं मिल रही थी। अब मुश्किल से हमें एक जगह मिल गई, और उसके बाद ये देखिए इतनी बड़ी लाइन लग चुकी थी वहाँ पे। हर एक अफ्तारी ले रहा था, ले रहा था, ले रहा था, और मेरे पास कोई जगह नहीं बच रही थी कि मैं अपनी वीडियो बना सकूं। बट खैर से कुछ स्ट्रगल करके हमने कुछ इसका जो है ना वीडियो क्लिप ले लिया, जिसमें फ्रूट चाट था, सैलेड पड़ा हुआ था, साथ में दही भल्ले वगैरह, इस तरह के काफ़ी सारे आइटम्स पड़े हुए थे। और ये चेक करो भाई व्यू, वाह मज़ा आ गया। अब हम लोगों को मनाल जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना अच्छा व्यू मिल गया। आप इतना पहाड़ी पे चढ़ के भी जाओ, फिर उसके बाद जाके आपको जो व्यू मिलता है वो भी नीचे इस्लामाबाद ही दिखता है। यहाँ पे तो सारी पहाड़ी ही दिख रही थी यहाँ। और हमने जो धक्के शक्के खा के प्लेट बनाई थी, उसमें हमने लिए थे कुछ फ्रूट चाट, दही भल्ले, और उसके साथ ही समोसे लिए थे, साथ में बैंगन के पकोड़े थे, और दूसरे पकोड़े थे, साथ में टिक्का था। और इसी तरह की कुछ चीज़ें हमें मिल गई थी, और साथ में खजूर ने ऑलरेडी टेबल्स पे रखी हुई थी। और उसके साथ ही यहाँ पे मिंट माइग्रेटा था, और साथ में ही रूह अफ़ज़ा था। रूह अफ़ज़ा बहुत ज़्यादा मीठा था, मिंट माइग्रेटा जो था वो बहुत ही ऑफ था। बट दोनों को कंबाइन करके पियो तो अच्छा टेस्ट बन रहा था। और फिर ये हम लोग बड़ी कोशिश कर रहे थे कि कोई अच्छे से क्लिप्स आ जाए हमारे करीम कैफ़े के, हमारे पास कुछ ना कुछ आ जाए। और उसके बाद हम लोगों की फिर से स्ट्रगल स्टार्ट हुई। जब सब लोग बैठ चुके थे तो हम लोगों ने सोचा कि अगेन से एक वीडियो बनाई जाए किसी ना किसी तरह। और इनके इफ्तार मेन्यू में थे दही भल्ले, साथ में बूंदियाँ रखी हुई थी, और उसके साथ ऊपर पापड़ी थी, साथ में सैलड, आलू और प्याज वाला थे, उसके साथ सैलड था, उसके साथ फ्रूट चाट था, और उसके साथ कुछ सॉसेस पड़े हुए थे, चना चाट पड़ा हुआ था, और दही पुदीने वाली चटनी जो थी वो रखी हुई थी, उसके साथ ही केचप रखी हुई थी। साथ में ही हमारे कंटेनर्स में थे स्प्रिंग रोल्स और समोसे थे, और उसके साथ ही थे जो पकोड़े होते हैं, इसमें दो तरह के पकोड़े थे, एक तो बैंगन के पकोड़े थे और एक दूसरे नॉर्मल थे, और उसके साथ ही टिक्के रखे हुए थे, और इसके साथ रखी हुई थी बिरयानी। और ये हमारी स्ट्रगल स्टार्ट होती थी जब हम लोगों ने अफ्तारी कर ली थी। और इसके साथ यहाँ पे मटन रखा हुआ था। ये नॉर्मल अच्छा था, लेकिन बाकी चीज़ों से थोड़ा सा ये था कि बाकी चीज़ें खा के ये खाने को दिल नहीं कर रहा था। और ये भी कुछ था, इसका मुझे कुछ नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद अचारी फ्लेवर में था कुछ।
अचारी गोश्त था। ये गोश्त बहुत मज़े का था। ये जो चिकन था ये मखनी चिकन था और ये बहुत टेस्टी था, वाइट हंडी टाइप था, बहुत टेस्टी था। और उसके साथ इसका भी नाम नहीं पता कि ये क्या बना हुआ था, शायद मैंने देखा नहीं, गौर नहीं किया, और मैंने इसको टेस्ट भी नहीं किया था वैसे। और उसके साथ ही ये कुछ सब्ज़ी थी। सब्ज़ी तो कोई भी नहीं टेस्ट करता, सब्ज़ी बनी हुई थी। और इसके साथ ही ये गेंद से टिक्के थे, और उसके साथ ही ये भी हमने ले लिए थे। और उसके साथ ही था यहाँ पे सीख कबाब थे, और ये भी मज़े के थे। सारी चीज़ें ही अच्छी थी। एक तो सब्ज़ी मैंने टेस्ट नहीं की थी, एक और जो था वो चिकन का कुछ बना हुआ था वो भी टेस्ट नहीं किया था। एंड मटन ठीक था, बट अकेला हो तो बहुत अच्छा था। और इसके साथ ही ये थी फिंगर फिश, और इसके साथ थे नान तो कोई मैं बिल्कुल भी नहीं खाती किसी भी बुफे में जाके। और इसके साथ ही हमारी ये स्वीट डिज़र्ट्स पड़ी हुई थी, और इसमें कुछ स्वीट्स इतनी ओके ओके थी। इसके अंदर इतना कुछ ख़ास नहीं था इस सारी स्वीट के अंदर। तो ये हमारी प्लेट्स कुछ बन रही थी, बिरयानी भी थी यहाँ पे, और कुछ प्लेट्स ये बनी हुई थी फ्रेंड्स की, और हमारे कुछ इसी तरह से हर एक की प्लेट में कुछ ना कुछ पड़ा हुआ था। और इतना ओवर हो चुका था ना, फ़ौरन से हमने खाया, और इस वजह से ये जो डिज़र्ट था ये अच्छा था, इतना ऑफ नहीं था। बट बाकी सारे डिज़र्ट्स इनके ओके ओके ही थे। एक गुलाब जामुन, थोड़ा सा गुलाब जामुन नॉर्मली जैसा होता है वैसे ही था। और उसके अलावा इनकी ज़्यादा जेलीज थी, और इनकी जो वो पेस्ट्रीज़ वगैरह थी वो कोई नहीं मज़े की थी। और ये इतना चिपचिपका था कि ये नीचे गिर ही नहीं रहा था। और इसके साथ ही ये कस्टर्ड था इनका, और उसके ऊपर जेली थी, ये भी ठीक ही था, इतना ऑफ नहीं था। बट इनकी मोस्टली जेलीज ही थी कि आपको बनाना जेली हो गई, और इस तरह के उसमें एक दो फ्लेवर रखे हुए थे, एक ग्रीन वाली थी, एक रेड वाली थी। और जो शाही टुकड़े इनके थे उनमें से ऑलरेडी शाही टुकड़े गायब हो चुके थे। और ये भी अगर गर्म हो तो ज़्यादा मज़े का होता है, लेकिन ये कोल्ड वाला था तो इतना कुछ ख़ास लगा नहीं हमें। और ये देख लें, आपको मैंने जैसे बताया कि इनकी जेलीज ज़्यादा थी। इतना डिज़र्ट का इतना सेक्शन जो था वो मज़े का नहीं था। बाकी इनने ग्रीन टी और टी वगैरह भी रखी हुई थी, जो कि बाद में हम लोगों ने पी थी। ओके है इसका जो था ना, जो आप इसको कह सकते हैं नमकीन वाला सेक्शन था, वो मज़े का था, वो अच्छा था। उसमें एक दो चीज़ें ऑफ थी, वो तो हर एक किसी भी बुफे में चले जाओ एक दो चीज़ें तो आपको हर हाल में ऑफ मिलती ही मिलती हैं। बट डिज़र्ट्स इतनी इनकी थी नहीं, जो कुछ थी भी और वो भी इतनी कुछ ख़ास नहीं थी। मतलब ओके ओके ही था डिज़र्ट वाला सेक्शन। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो ठीक है, आप इंजॉय करें, व्यू भी मज़े का है। और उसके साथ ही इसके साथ ही एक स्टापा था जिसका मेरी फ्रेंड बता रही थी कि उससे ये बहुत अच्छा है, उसके रिव्यूज़ इतने अच्छे नहीं थे। और हमारी एक फ्रेंड छोड़ के जा चुकी थी, तो उसके साथ हमारा काफ़ी अर्से के बाद मीटअप हुआ था, तो हम लोगों के गपशप चल रही थी। और यहाँ पे मैं डिज़र्ट ठोंसे जा रही थी कि सब कुछ ख़त्म हो जाए, लेकिन सब कुछ ख़त्म नहीं हो रहा था। और मैं ज़बरदस्ती ठोंसे जा रही थी कि नहीं, मैंने इसको ख़त्म करना और इसके जो पैसे हैं वो हज़म करना है, लेकिन वो हज़म नहीं हो सके। ये बेसिकली इसका पूरा ओवरव्यू है, मतलब जो है करीम कैफ़े का। एक तरह से ये बाहर छत पे थी, अंदर भी जगह थी, बाहर छत पे हम जो ओपन एयर थी उस जगह पे हम लोग बैठे हुए थे, और वहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे थे। हम लोगों को चाहिए था कॉर्नर वाला, लेकिन हमें कॉर्नर वाला मिल नहीं सका था। ऑब्वियसली हम लोग बहुत लेट पहुँचे थे। और अफ्तारी करने के बाद हम कर रहे थे अपने मेकअप की तैयारियां, ताकि अच्छी सी पिक्चर्स ले सकें और अच्छे से क्लिप्स ले सकें, ताकि हम कुछ ना कुछ इसमें शो करवा सकें। देख लो एक दफ़ा इसका लास्ट टाइम पे व्यू के कैसे था। ये साथ में एक स्टापा था, ठीक है, और ऊपर जो कॉफ़ी कैफ़े था वो था। इस तरह के काफ़ी सारे मिक्स कैफ़ेज़ थे, और कुछ समझ नहीं लग रही थी कि क्या है क्या नहीं। और इसके बाद मैंने लेने की कोशिश की कि मैं यहाँ से नीचे का एक शॉट लूँ कि नीचे का व्यू कैसा है। तो ये देखिए यहाँ से नीचे का व्यू कैसा था। यहाँ से नीचे का व्यू भी बड़े मज़े का था, और मेरी फ्रेंड्स ने शो मचाया हुआ था कि मोबाइल गिर जाएगा, लिहाजा ये काम मत करो, किसी भी टाइम गिर सकता है। लेकिन मैंने कहा नहीं, एक शॉट तो लेना है, और सेल्फी स्टिक पे लिहाजा लूँगी। फैसल मस्जिद भी यहाँ से दिख रही थी, ऊपर मनाल जो है वो भी यहाँ से दिख रहा था। यहाँ पे अगर प्रॉपर्ली आपको मैं दिखा सकूँ तो वो फैसल मस्जिद दिखी है, और इसी तरह के यहाँ पे व्यूज़ थे। और ये मनाल दिख रहा था, ये जो सामने था, और इसके लिए क्लिप लिया था। और इसके बाद हम लोगों ने
वापसी का इरादा किया। और वापसी के इरादे पे जब हम निकले तो हमने सोचा कि जो कॉफ़ी कैफ़े है उसका भी एक शॉट ले लेते हैं। उसकी डेकोरेशंस बहुत मज़े की हुई थी, नहीं रमज़ान से रिलेटेड। और उसके बाद हम लोग निकले। कॉफ़ी कैफ़े नहीं था, सॉरी, कॉफ़ी नेट था। और उसके बाद हम लोगों ने वापसी का इरादा किया। और वापसी के इरादे पे हम लोगों ने जो घर से कॉल्स आ चुकी थी क्योंकि बच्चे रो रहे थे। और यहाँ पे हम फ्रेंड्स के साथ प्रैंक किया और वो उसको अंदर शॉप में छोड़ के आ गए। उसने शॉप में जाना था और हम लोग बाहर निकल आए। जब वो बाहर निकली उसने हमें अच्छी खासी सुनाई। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और वो हमें ढूंढ रही थी। और हम मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह आप सबको हज़ारों खुशियाँ नसीब अता फरमाए।